सनातन धर्म में चतुर्मास की परंपरा मनाने की विधि सदियों से चलती आ रही है, युगों युगों से चलती आ रही है। जिस परंपरा को हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने साधना और स्वास्थ्य के रूप में मनाया है, जिसे भगवान महावीर ने, भगवान बुद्ध ने भी इसे उपासना और साधना के रूप में मनाया है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से चतुर्मास शुरू हो जाता है और कार्तिक शुक्ल पक्ष देवोत्थान एकादशी तक चलता है। इसका बड़ा ही महत्व है। स्वास्थ्य और साधना के लिए यह बहुत ही उपयोगी है। आयुर्वेद में कहा जाता है कि अगर स्वस्थ रहना है तो दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहारचर्या को ध्यान में रखते हुए ही मनुष्य को आहार करना चाहिए। जब आषाढ़ से बारिश का महीना शुरू हो जाता है तो घोर गर्मी के बाद जब पृथ्वी पर बारिश होती है तब वह अनेकों प्रकार के बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं। कण कण में बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, विषाणु उत्पन्न होते हैं और उन विषाणुओं का प्रकोप से अन्न, फल, सब्जी ये सब दूषित हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि आषाढ़ से लेकर के कार्तिक मास तक चतुर्मास मनाया जाता है। इस चतुर्मास में ही हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के सबसे ज़्यादा पूजा पद्धति सिद्धांत है। उपवास की प्रधानता सबसे ज़्यादा इसी चतुर्मास में होती है। इसका वैदिक आध्यात्मिक कारण तो है ही और इसका स्वास्थ्य पर भी बहुत बड़ा स्वास्थ्य कारण है, क्योंकि इन बैक्टीरियो से बचने के लिए शोधित अन्न का खाना, शोधित सब्जी और फलों का खाना बताया गया है और सदैव ही गुनगुना पानी पीने की सलाह दी जाती है ताकि उसका बैक्टीरिया मर जाए। पानी भी दूषित हो जाता है। इस भाव को जब समझ करके आप चतुर्मास मनाते हैं तब आपका हर पूजा पद्धति, उपवास, साधना ये सब आपका योग से संबंधित होती है और आप अपने जीवन को जीवंत बनाते हैं। बीमारियों से लड़ने के लिए शक्ति आप जगाते हैं। आयुर्वेद में कहा जाता है कि जब आषाढ़ महीना शुरू होता है तभी से ही इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। बारिश के आते ही इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है, हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है, शरीर में आलस छा जाता है। ये कारण क्या है? ये प्राकृतिक प्रभाव है, ये बीमारी नहीं है। परंतु इन प्राकृतिक प्रभावों से लड़ने के लिए, अपने को समर्थ बनाने के लिए आपको उपवास, साधना, योग, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि की आवश्यकता है। जब आप उचित आहार, उचित विहार और उचित आप जब विचार रखते हैं तब आपका जीवन सदैव ही दैवी शक्तियों से युक्त होता है, दैवी संपदा से युक्त होता है। आप देवता के स्वरूप बन जाते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि चतुर्मास को उपवास के रूप में निश्चित रूप से बड़े सतर्क भाव से मनाए। इसलिए भगवान शिव को दूध चढ़ाया जाता है, जल चढ़ाया जाता है। इसका भी वैज्ञानिक कारण है। सनातन धर्म में जो भी पूजा पद्धति सिद्धांत है, उपासना, अर्चना, प्रार्थना, आरती का जो सिद्धांत है, ये सभी वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। आध्यात्म विज्ञान है। इस विज्ञान को जो समझ जाता है वह शतायु होता है, 100 वर्षों तक निरोगी जीवन जीने का अधिकारी बनता है। तो इसको समझें और ज़्यादा जानने के लिए हमसे संपर्क करें। आइए बैठ कर के चर्चा करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।